तो देखो अब हमें अभी वही हमारा काम चल रहा है कि 1-2 एडिशन वर्सेस 1-4 एडिशन, मतलब डायरेक्ट एडिशन वर्सेस कॉन्जुगेटेड एडिशन बोल सकते हो ऐसे एडिशन। ठीक है, तो 1-4 को वही 1-4 मतलब कोई नया नाम नहीं है भाई, 1-4 मतलब कॉन्जुगेटेड एडिशन, कि भाई कॉन्जुगेट से अटैक कर रहा हूँ, तो कॉन्जुगेटेड एडिशन बोलते हैं। बहुत लोग 1-4 एडिशन बोलते हैं, बहुत लोग उसी को माइकल एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकल एडिशन। माइकल ने इस एडिशन को, माइकल नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इस एडिशन को कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, तो उसको माइकल एडिशन बोलते हैं। तो कई 1-4 को बोल देते हैं कॉन्जुगेटेड एडिशन कहते हैं, या आप बोल सकते हैं 1-4 एडिशन या माइकल एडिशन, कुछ भी बोले आप हमेशा ध्यान दे रहे हैं ना कि भाई क्या हो रहा है, नाम से नहीं कंसेप्ट से जाना है हमें हमेशा। नाम कहाँ तक याद, नाम का याद करके रहोगे, कंसेप्ट हमेशा आपका वैलिड होता है। तो देखो अब देखना, अगर मेरे पास ऐसा कहीं आ जाए O एनहाइड्राइड आ जाए और इसी की जगह कुछ ऐसा X आ जाए, इसी की जगह NR2 आ जाए, इसी की जगह NR2 आ जाए, इसी की जगह OR आ जाए, क्या आ जाए? OR, मतलब लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप आ जाए। तो कुछ भी आप डाल लो इसमें आप कुछ भी डाल लो, R2Li डाल दो, R2CuLi डाल दो, RLi डाल दो, RMgX डाल दो, सब डायरेक्ट एडिशन देंगे, सब डायरेक्ट एडिशन देंगे, डायरेक्ट एडिशन देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये सारे क्या होता है? लीव कर सकते हैं। तो ये ध्यान दिए रहना, जितना मैं पीछे पढ़ाया देखो, अब ये देखो समरी देखना, इनमें सब में आपका डायरेक्ट एडिशन होगा, मतलब 1-2 एडिशन होगा, डायरेक्शन एडिशन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट एडिशन, इसमें सब में ये एडिशन होगा। ठीक है, ऐसा एडिशन होगा। अब अगर यही सेम ले आऊँ, देखो अगर यही इस पे अगर मैं ऐसे कीटोन बना दे, पीछे पढ़ाया था ना आपको, कीटोन बना दिया, तो भाई इसमें ले आऊँ मैं RMgX RLi, दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहे थे, दोनों सेम प्रोडक्ट बना रहे थे। और इसी में ले आ रहे थे R2CuLi, इसमें तो कर रहा था आपका ये फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, सब हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, बाद में सब रिएक्शन अटैक करने के बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, एक दूसरी कंडीशन ये आ गई, और एक मैंने आपको और पढ़ाया कि भाई यहाँ कहीं OH आ जाए, NHR आ जाए या NH2 आ जाए। ठीक है, NH2 आ जाए, ये सारी कंडीशंस कहीं आ जाए। ठीक है, जब कहीं सारी कंडीशंस ये आ जाए तो इसमें केवल RLi डायरेक्ट एडिशन देगा। ध्यान दे रहे ना, ये कई सारे बुकों में कई जगह घूम के दिया हुआ है, और कभी समेट के आप नहीं देखना, और देख लेना कहीं गलत नहीं होगा आपको, इसलिए मैंने समेट के सारी चीज़ें एक साथ रख दी हैं। ठीक है, RLi हो तो इसमें डायरेक्ट होगा ये R डायरेक्ट होगा, और इसमें डाल दो आप RMgX और R2CuLi, इसमें होगा 1-4 एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, OH हो कोई भी हो, मतलब NHR ले लो इसकी जगह, OH की जगह। ठीक है, और NHR ले लो, NH2 ले लो, यहाँ मतलब नाइट्रोजन पर वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ध्यान दे रहा ना, ये हमेशा ध्यान दे रहा कैसे क्या वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है, क्या कैसे होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखे रहना। ठीक है, तो आपको एक समरी दे दिया मैंने कि कहीं कुछ हो, और बता दिया भाई इसमें बेटर लिविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले धड़ाधड़ अटैक कर देंगे, सॉरी इस पर अटैक कर देंगे जल्दी। तो इसलिए क्या होगा, ये तीनों कहीं कुछ भी आ जाए, तीनों आ गए भाई, तब तो फिर ये अब इनमें क्या होगा, इनके डायरेक्ट अटैक कर लेंगे सारे। इनमें क्या होगा, आप डिफरेंशिएट करके देखना भाई, केवल RLi अटैक कर सकते हैं डायरेक्ट, और ये दोनों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है भाई क्या है कैसा है। तो ये गिलमान रीजेंट इसमें 1-4 एडिशन देता है,
रटना नहीं है कोई चीज़ को, हर कांसेप्ट वाइज जाना है, ठीक है, क्योंकि इतनी पावर नहीं होती है कीटोन को रिड्यूस कर दे, क्योंकि जब इसके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलेगा, इसमें क्या होता है भाई, ये तो रिड्यूस करते हैं तो बोलेंगे चलो अटैक कर दें पहले, ठीक है। तो ये ध्यान दिए रहना सारी चीज़ें, ठीक। तो ये हमेशा आपका समरी है, ये सेकंड ये थर्ड, तो ध्यान देना समरी पूरा मैंने आपको समरी दे दिया, यहाँ से मैं आपको ये समरी दे दिया, ठीक है। तो ये देखना ध्यान से, एक साइड हो जाता हूँ, ध्यान से इसके स्क्रीनशॉट लो और आराम से वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिखो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया, चलो इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट एडिशन, और इसमें क्या कहते हैं 1/4 माइकल एडिशन, कॉन्जुगेटेड एडिशन, जो भी कुछ बोले ये ध्यान दिए रहना, ठीक है। और इसमें भी देखो ये डायरेक्ट आ रहा है, और ये किसमें ये दोनों में डायरेक्ट आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया सारा, एक समरी हो गया किस तरीके से क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको हटा रहा हूँ, अब ध्यान देना, ये मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, लिखो, अब सारा आप लिख के अपने दीवार में कहीं घर पे चिपका लो, हमेशा देखते रहो सारी चीज़ें, क्योंकि ये कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होता है कि आप कभी बुक में उठा के देखना पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या जा रहा है। दूसरों को मैंने एक समरी में समराइज करके आपको बता दिया। ठीक है। तो मान लो कभी कभी ऐसे पूछता है RLI हो और साथ में बोल दे ZN दे दे, ZN दे दे, तो कॉपर के नीचे जिंक आता नहीं आता, यहाँ कॉपर के नीचे जिंक आता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी बिग न्यूक्लियोफाइल बनता है, R2ZNLI बनेगा, ठीक है। या मान लो कभी कभी ऐसे होता है, ठीक है, R2 या ऐसे ZNBR2 लेके यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा R2ZN ये, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपका कॉपर वाले R2CuLi के तरीके वर्क करेगा, सेम, ठीक है, सेम इसी के तरीके वर्क करता है, ठीक। बट इसमें क्या होता है कि इसमें कॉपर वाले की रिएक्टिविटी थोड़ी लो होती है, स्लो होती है, इतना अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं होता है इनमें, जितना अच्छा कोवैलेंट कैरेक्टर इनमें होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब सबसे बेटर आपका RLI, फिर RMGX, फिर आपका R2ZN, ठीक है, R2ZNX, और थर्ड नंबर सबसे लास्ट में R2CuX। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर आ गया। ये ऑर्गोनोमेट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, कैसे आपको जाना है कैसे नहीं जाना है, ठीक। तो अब हम कुछ चीज़ें को देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो अब आपको 1/4 वर्सेस 1/2 का सारा मैं आपको डिफिनीशन बता दिया, मतलब सारा डिफरेंस बता दिया, डिफिनीशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, रट के नहीं जाना है, ठीक है, कोई चीज़ रट के नहीं जाना है, ठीक। तो अब ध्यान देना कैसे चीज़ों को हैंडल किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस पे। देखो मान लो आपके पास ऐसे कुछ हो और या ऐसे दे दे कि बोले बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड हो ऐसे, अब करके देखो तो ये अब होगा ऐसे, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया हो तो यहाँ डबल बॉन्ड हो। तो अब बताओ कि R कहाँ से आएगा, ये आपका जाएगा हमेशा ध्यान देना कहाँ से आएगा। तो R नेगेटिव जो होगा वो कहाँ से आना पसंद करेगा, नीचे से आना पसंद करेगा ऊपर से, क्योंकि R नेगेटिव ऐसे होगा भाई, थोड़ा सा हिंड्रेंस वाला होगा, नहीं होगा ऐसे हिंड्रेंस वाला टाइप का होगा, नहीं होगा ऐसे हिंड्रेंस टाइप का होगा। तो जब हिंड्रेंस टाइप का होगा तो देखो तो हमेशा इधर क्या ऊपर की तरफ देखो, ये थोड़ा सा कैविटी बना के नहीं रखेंगे, तो इधर क्या है मोर हिंड्रेंस है, इधर से आएगा, इधर से मोर हिंड्रेंस आ रहा है, ठीक है, हिंड्रेंस आ रहा है, तो इधर से मोर हिंड्रेंस आ रहा है, इधर से लेस हिंड्रेंस है। तो कहाँ से ये R जो आएगा वो कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा, तो नीचे से आया, तो इधर R, इधर OH और इधर ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इधर ये बन गया आपके पास, देखा जाए तो ये अबव द प्लेन, और यहाँ OH अबव द प्लेन है, OH अबव द प्लेन है, और H बिलो द प्लेन है, ठीक है। इसी में सेम आप कर दो, इसी में सेम डालो Na लिक्विड अमोनिया। तो जब Na लिक्विड अमोनिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो अब उसमें देखा जाता है कि भाई कहाँ जाएगा। उसमें क्या होता है कि अगर ऐसे बनाओगे तो आप अगर ऊपर से ले आओगे तो OH कहाँ होगा, इक्विटोरियल पोजीशन जाएगा, तो और OH इक्विटोरियल पोजीशन पर स्टेबल होता है, क्योंकि छोटा सा है, चाहे इधर लाओ चाहे इधर लगाओ तो स्टेबिलिटी चेक करोगे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमेशा अप्रोच चेक किया जाता है, अप्रोच डोमिनेंट होता है कि भाई अप्रोच कैसे आएंगे, ठीक है। तो इधर में ध्यान देना, इसमें अप्रोच डोमिनेंट होता है,
अप्रोच डोमिनेंट होता है। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, नाइट्रोजन मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, तो भाई ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो बोलेगा भाई जब ऊपर नीचे दोनों पॉसिबिलिटी है तो मॉलिक्यूल को मैं स्टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएगा ऐसे। तो ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान दिए रहना, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो इसमें मतलब क्या है कि ये अबव द प्लेन है, ये और ये बिलो द प्लेन हो गया, OH और यहाँ H आपका अबव द प्लेन आ रहा है। H कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन जाएगा। ये इसमें नहीं है, इसमें डंडे बनाते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से अटैक करेगा तो इसको नीचे कर देगा, तो स्टेबिलिटी के तरीके मूव करेगा, ठीक है। फिर वो नेगेटिव आएगा, फिर थोड़ा सा वर्कअप करोगे लिमिटेड में, ये सब पढ़ाए हूँ बर्ज रिडक्शन में, तो ये ध्यान देना किस तरीके का आएगा। और फिर इसी में देखो मैं आपको पढ़ाऊँ, बताऊँ कैसे होगा। एक और देखो, इसमें लाओ NaBH4, तो NaBH4 क्या होता है, H नेगेटिव, वो भी न्यूक्लियोफिलिक होता है, वो भी बहुत छोटा सा होता है। न्यूक्लियोफिलिक H है, ध्यान देना, बेस वाला H नहीं है, 10 बार पढ़ाया हूँ। तो ये भी ऊपर से अटैक करेगा, क्योंकि छोटा सा होता है भाई, न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन होता है, बेस बोलो, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ क्या करेगा, अभी छोटा सा होता है, तो छोटा सा होता है तो ये भी कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा, तो कहाँ से जाएगा, तो इसलिए OH को कहाँ बनाएगा, यहाँ OH को यहाँ H और ये। अब देखो एक ही क्वेश्चन को कितने 3 डिफरेंट तरीके से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को 3 डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें बोल दें कि भाई RMgx डाल दो, जस्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री खेल है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, RMgx RLi R2COLi तीनों काम करेगा, क्योंकि यहाँ कोई कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है कि R2Li भाई 1,4 एडिशन देगा, ठीक है। या जैसे भी जो सारा पढ़ाया हूँ पीछे वो सब वैलिड होगा, ठीक है, सारी चीज़ें वैलिडिटी पे आपको चलेंगी, ठीक। और ओपन जिसमें कंजुगेशन नहीं है उसमें R2CLi और RMgx दोनों एक साथ एक तरीके काम करेंगे। बस वही है कि RMgx वाले की थोड़ी रेट ज़्यादा होगा, बस गिलमान से, ठीक है। तो ये काम करेगा भाई, चाहे इसमें RMgx लाओ, चाहे RLi चाहे लाओ, चाहे R2COLi, प्रोडक्ट तो तीनों यही देंगे, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन में कैसे 3 डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं चीज़। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको ये रफ करा रहा हूँ। जैसे देखो, अब फिर मान लो आपके पास ऐसे कहीं एल्डिहाइड आ जाए और ऐसे आपके रिएक्शन में ऐसे ये आ जाए, OMe आ जाए, एल्डिहाइड आ जाए, OMe आ जाए। इसमें आपसे बोले कि बताओ एक इक्विवेलेंट में RLi डाल रहा हूँ, तो अब आप सोचोगे यार ये कहाँ जाएगा। अब देखो आपके पास चॉइस है ना, कहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, ये देखो प्लस मेजोमेरिक भी लगाएगा इधर जाने के लिए, हिंड्रेंस भी लगाएगा, ठीक है, मेजोमेरिक लगाएगा क्योंकि ये भी रेजोनेंस करना चाहेगा, तो ये मेजोमेरिक भी लगाएगा और इंडक्टिव भी लगाएगा, माइनस है। लेकिन आपको पता है मेजोमेरिक डोमिनेंट होता है, तो R जैसे इधर जाना चाहेगा, ये बोलेगा भाई मैं भी इधर कूद के जाना चाहूँगा, ये बोलेगा, मतलब लड़ाई होगी, ये बोलेगा मैं भी इधर जाना चाहूँगा, ये बोलेगा मैं भी इधर जाना चाहूँगा बॉन्ड पे, तो लड़ाई होगी। तो ये बोलेगा भाई ये तो देखो, ये तो बोलेगा भाई मैं तो हाइड्रोजन हूँ, मैं तो कोई लड़ो नहीं आऊँ, आप मेरे पास चले आओ, तो इधर अटैक हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये वाला मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो मतलब क्या होगा, इसमें ये वाला एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, OMe। तो मान लो कहीं अब बोलेंगे भाई 2 इक्विवेलेंट डाल दें, तो 2 इक्विवेलेंट डाल दो तब जाके एस्टर पर अटैक करेगा। बाकी कैसे एस्टर पे कैसे रिएक्शन होती है वो सब पीछे पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर मान लो इसमें दूसरा इक्विवेलेंट डालेंगे तो OMe निकालेगा, लगाएगा, फिर तीसरा इक्विवेलेंट डाल देंगे तो फिर यहाँ OH कर देगा, ये इसको करेगा। तो मतलब 3 इक्विवेलेंट डालेंगे तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो तब जाके 3 क्या कहते हैं ये प्रोडक्ट बनेगा, 3 इक्विवेलेंट डाले। अगर आप एक इक्विवेलेंट डालते हो तो ये प्रोडक्ट 1 इक्विवेलेंट पे केवल यहीं आएगा, क्योंकि इसके पास दोनों पास चॉइस है ना, तो मोर रिएक्टिव है तो इसके पास जाएगा। अब फिर दूसरा इक्विवेलेंट डाले तो ये गया इस पे और यहाँ R बनाया, तो जब ये कम बैक किया इसको निकाल दिया, तो ये बनाया कीटोन,
दूसरा इक्विवेलेंट पे यहाँ ये प्रोडक्ट बना। तीसरा इक्विवेलेंट क्या हुआ, तीसरा मान लो 3 इक्विवेलेंट डाले हो तो फिर ये निगेटिव, ये वही ये एल्कोहल तक 3। तो देख लेना, मैं जल्दी जल्दी रफ कर दिया हूँ, लेकिन आपको चीज़ें पता हैं कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रही हैं, ठीक है। ये आप पीछे पढ़ाया था कैसे हो रही हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि बार बार लिखना मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट लिखना, तो 3 इक्विवेलेंट पे ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर एक इक्विवेलेंट देगा तो केवल यही रिएक्शन करेगा, इस पर छूट जाएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना। देखो कैसे अटैक करेगा ये। मान लो ऐसे हो आपके पास, कैसे ऐसे हो आपके पास, और फिर आपसे बोले, आपसे कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी ऐसे लिख के ऐसे होता है, और यहाँ ये और ये अबव द प्लेन आ जाता है ऐसे, पीएच मान लो लिख दिया। और रिएक्शन में तो क्या लिख के देते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं पीएच MgBr, और फिर उसके बाद इसी में लिख देते हैं कॉमा Cu2Cl2 लिख दिए, और फिर बाद में बोल दिए कि यहाँ मान लो थर्ड पोजीशन पर, सेकंड नंबर पे RBr डाल दिया। तो बेसिकली क्या है बताया ना, गिलमान रीजेंट हो, गिलमान रीजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, RLi प्लस CuX हो जाए, मतलब कॉपर का कहीं कंपाउंड आपको दिख जाए RMgX के साथ, या आपका क्या कहते हैं RMgX के साथ, कहीं भी कॉपर का कोई कंपाउंड आपको जस्ट दिख जाए, गलती से कहीं दिख जाए, हमेशा उसको गिलमान रीजेंट बना देना, हमेशा उसको गिलमान रीजेंट बना देना, बिना किसी पूछे गिलमान रीजेंट बना देना, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये pH ऐसे है, pH MgBr है, pH MgBr है, साथ में Cu2Cl2 दिया हुआ है, Cu2Cl2 दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये गिलमान रीजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, पहले कॉपर से रिएक्शन करेगा। तो देखने को क्या है, आंखों से देखो आप जल्दी यही देखोगे, अरे ये तो pH MgBr है, गिलमान रीजेंट है, तो जल्दीबाजी में गलत कर जाओगे। तो ये गिलमान रीजेंट है भाई, ध्यान देना ना, गिलमान रीजेंट है। ये पूरा क्या है, कॉपर का कहीं कुछ दिख जाए, या ऐसे लिख दे कि भाई RLi लिख दे, ध्यान देना, RLi ZnBr2 दे दे, ठीक है। या मान लो ऐसे कोई लिख दे RLi ZnBr2 लिख दे, या और ऐसे कहीं लिख दें RMgX ZnBr2 लिख दें। ध्यान देना, ये सब क्या कहते हैं, बीक बनाते हैं, मतलब सब गिलमान रीजन। या कहीं ऐसे हो RMgX दिया हो और PdCl2 दे दे, PdCl2 दे दे, ठीक है, PdCl2 दे दे, मतलब वही कॉपर और क्या कहते हैं जिंक के नीचे वाले सारे, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहे ना, ये सारे क्या कहते हैं, ये सारे क्या कहते हैं बीक बनाते हैं, सारे बीक बनाते हैं उसको न्यूक्लियोफिलिक। ये सब 1,4 एडिशन को प्रेफर करेंगे, ये सारे 1,4 एडिशन को प्रेफर करवाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले ये बॉन्ड बनाने लग जाएगा इससे, तो बीक बना देगा, तो कभी भी डायरेक्ट एडिशन नहीं देगा, सब 1,4 एडिशन देंगे। तो ये कभी कभी पेपर में चतुराई करते हैं कि यहाँ बच्चा क्या होगा, यही देख के भागेगा, अरे गिलमान रीजेंट है, अटैक कराओ, सर ने बताया था ऐसा कहीं कीटोनिक ग्रुप हो और यहाँ तो कोई SD ग्रुप है नहीं, तो डायरेक्ट अटैक कराओ। लेकिन साथ में ये नहीं देखेंगे कि भाई इनका दादा बैठा हुआ है यहाँ साथ में, इनको पहले बोलेगा आप पहले मुझे कंप्लीट कर, पहले मुझसे बॉन्ड बनाओ, फिर जाके बोलेगा, तो बोलेगा अच्छा तुम मुझसे बॉन्ड बना ले, अब तो तुम 1,4 एडिशन देना स्टार्ट कर दिए। तो ये हमेशा ध्यान दिए रहना, पेपर में सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, आप जल्दीबाजी में देख के चले जाते हो। इसलिए हर कोई रीजन जब पेपर में दिया हो ना तो ध्यान से पढ़ो। तो जितने टाइप के मैं रीजन बताने जाता हूँ ना, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि हर टाइप का बता दूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो अपने मैकेनिज्म से फेमस होती है, मतलब अपने मैकेनिज्म को फॉलो करती है। आप कितना भी टाइप पढ़ते चले जाओ, जब तक आप मैकेनिज्म खुद नहीं सॉल्व करोगे आपसे कुछ नहीं आएगा। क्योंकि देखो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाया है सब मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ाया है, कोई रटाई तो नहीं है। जो चीज़ें कुछ रटने वाली हैं 2-4 जिनका बहुत बड़ा बड़ा मैकेनिज्म है, उनको तुमको आपको रटाए हैं, वो भी मैं भी रटा हूँ, आप भी रट लो, ठीक है। आज तक कभी मैकेनिज्म आया नहीं, पूछा ना कभी पूछेगा, और ठीक है, जिनका नहीं पढ़ाया हो मैकेनिज्म, ठीक है। तो बस ये क्या होगा, अब ये गिलमान टाइप का रीजेंट हो गया, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, पहले ये अटैक किया होगा ऐसे, भाई ये O निगेटिव बना होगा, ये क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ PH जाएगा और यहाँ देखो ये जाएगा ऐसे,
ठीक है, पीएच जगह और ये बना ऐसे। तो देखो अब फिर क्या हुआ, यहाँ निगेटिव है और आगे कोई वर्कअप वगैरह तो दिया नहीं है, वर्कअप वगैरह दिया नहीं है। तो ये क्या करेगा, अब बैक करेगा, ये बैक करेगा और यहाँ निगेटिव बनाएगा, देखना, और यहाँ निगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव बनाया, तो यहाँ पीएच और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड ओ और ये निगेटिव बनाया। अभी देखो आपके पास क्या है, आरबीआर है कि नहीं है, आरबीआर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक ऐसे एक तरीके से SN2 टाइप का रिएक्शन कर देगा, नहीं कर देगा, तो ये SN2 टाइप का रिएक्शन कर देगा। और यहाँ देखो पीएच है ये, तो ये देखो ये बना नहीं बना। अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ, जस्ट अभी प्रोडक्ट लिखना बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है। पहले तो प्रोडक्ट डिफाइन करो कि प्रोडक्ट क्या, पता कहीं विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ ले। ठीक है, तो पहले क्या करें, तो यहाँ देखो ये R अटैच हुआ और यहाँ देखो PH अटैच हुआ। अब इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, हमेशा ध्यान देना, यहाँ देखो अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो यहाँ देखना, इसको हमेशा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको हमेशा बिलो द प्लेन रखना। और बिलो द प्लेन रखें तो देखो यहाँ बिलो द प्लेन आगे नहीं आ गया, बिलो द प्लेन रखें नहीं रखे, बिलो द प्लेन। अब जब इनकमिंग ग्रुप होगा वो अबव द प्लेन जाएगा, अबव द प्लेन। तो यही स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई। देखो कोई आपको ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट में नहीं भिड़ना है, बस एक शॉर्ट ट्रिक याद रख रहना कि भाई इधर ये अगर अबव द प्लेन है तो इसके आने वाला भाई जो होगा दोनों अगर एक अबव द प्लेन है, इधर इसको भी अबव द प्लेन रख दोगे, रिपल्सन नहीं होने लगेगा। खुद सोचो, एक कॉमन सी बात में। अब फिर अगर मान लो इसको सेम प्लेन में रख दोगे, ये भी बिलो द प्लेन, इसको बिलो द प्लेन रख दोगे, तो दोनों फिर रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये अबव द प्लेन जाता है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो ये हमेशा ध्यान दे रहना, ये हमेशा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो इसी लिए करके क्या होता है, ये वाले देखो, ये वाले अबव द प्लेन, ये वाले बिलो द प्लेन। तो ये हमेशा ध्यान दे रहना किस तरीके से ये आपका वर्क करता है हमेशा। ठीक, तो ये हमेशा आप हमेशा ध्यान दिए रहना ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि एक आपका आता है ये, ठीक है, एक बोलते हैं ऑर्थोलिथिएशन। क्या होता है, ऑर्थोलिथिएशन, लिथिएशन। अब बोलोगे सर ये ऑर्थोलिथिएशन क्या है, ध्यान देना। ऑर्थोलिथिएशन क्या होता है कि अगर मान लो कोई यहाँ OMe या कोई ऐसे जिसका ग्रुप लगाओ जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे मान लो NH लग गया, NH लग गया, ठीक है, या मान लो ऐसे देखो OMe लगा हो या NHR लगा हो या NR2R लगा हो, सब पे लोन पेयर होगा। या आपके पास OCO NR2 लगा हो, ठीक है, और ध्यान देना, या CONH2 लगा हो, मतलब यहाँ भी लोन पेयर है इधर, ठीक है। या आपके पास मान लो CH2NR2 वाला हो, CH2NR2 वाला हो, ठीक है, ये सारे ग्रुप लगाओ। या आपके पास ऐसे लगाओ OCH2CH3 लगा हो, या आपके पास मान लो N नेगेटिव C डबल बॉन्ड OR ग्रुप लगे हो, ये सारे कहीं भी लगे हों और इसमें डाल दो अगर आप क्या कहते हैं RLI डाल दो। ध्यान दे रहना, RLI डाल दे रहा हूँ। अब ध्यान देना, जो इसका ऑर्थो वाला हाइड्रोजन होगा, इसीलिए ऑर्थोलिथिएशन लिखा हूँ, ऑर्थो वाला हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान दे रहना, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ध्यान दे रहना। क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। कैसे, देखो जो इस एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो यहाँ जो हाइड्रोजन होता है ऐसे, ये देखो ये जो मान लो अगर यहाँ कोई OMe और जितने भी ग्रुप वहाँ लिखवाया हूँ, देखो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ देखो इस वाले ग्रुप पे लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ देखो यहाँ लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे यहाँ देखो यहाँ तो डायरेक्ट अटैच है, यहाँ भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, ऐसे लोन पेयर है। तो ये क्या करता है कि एक्चुअल में क्या करता है, इसको Li को पहले अट्रैक्ट कराता है, भाई कंप्लीट बॉन्ड तो बनता नहीं, Li को अट्रैक्ट कराया। और यहाँ देखो इसके पास क्या है, ऐसे ब्यूटाइल, मान लो ब्यूटाइल लिथियम ले लिया हूँ, ठीक है, मान लो ब्यूटाइल लिथियम ले लिया हूँ, R की जगह मैंने ब्यूटाइल ले लिया, तो ये निगेटिव है। और यहाँ जो हाइड्रोजन होता है, आप देखो एक 5 मेंबर रिंग जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग टाइप का बन रहा है, मतलब 6 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए क्या होता है, कभी ऐसे मान लो कभी कोई क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में कि मेटा से क्यों नहीं लेके गए, मेटा से ले
क्योंकि क्या है, ऑर्थो से लेने पे ये 6 मेंबर्ड एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, 6 मेंबर्ड के थ्रू ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। और फिर उसके क्या करता है, ये ब्यूटाइल क्या करता है, इसका प्रोटॉन ले लेता है, ये एचडी प्रोटॉन होता है, ध्यान देना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब वही मैं हाइड्रोजन मतलब वही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन लेके जाता है, तो हमेशा ध्यान देना ये इसको न्यूक्लियोफाइल बनाता है यहाँ। तो जब प्रोटॉन लेके जाएगा इसको ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बना दिया, न्यूक्लियोफाइल बना दिया। अब आगे मान लो इसके आगे मैंने डाल दिया है RH, तो ये न्यूक्लियोफाइल तरीके बिहेव करने लगा। अब तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, इसको रिएक्शन करके इसको बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए क्या होता है, अल्फा इसके ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। वैसे नॉर्मल रिएक्शन से करना अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करना और वो भी यील्ड ज़्यादा लेना, तो वो नॉर्मल रिएक्शन से बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट इंट्रोड्यूस किया, सस्ते में और कम टाइम में ये ज़्यादा यील्ड देके जाता है। होता तो और सारे तरीक़ों से हैं, इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ, कोई और सारी चीज़ें लेके आओ, हो तो वहाँ भी जाएगा, पर इसमें क्या है, तेज़ हो रहा है, यील्ड भी ज़्यादा आ रही है, तो इसीलिए क्या है कि मेटेलिक जो रिएजेंट हैं ये यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर ये ग्रुप आपको दिख जाए, ये जस्ट मैं एक तो लिखा हूँ, इसके साथ कहीं भी ऐसा कोई ग्रुप दिख जाए और आप डाल देना इनमें कहीं भी डाल देना बेंजीन पे क्या कहते हैं ये वाले, तो हमेशा ध्यान देना ये वाला एचडी हाइड्रोजन लेके जाएगा, और वो एचडी हाइड्रोजन कौन सा होगा, ऑर्थो वाला होगा, हमेशा ध्यान देना। इसीलिए टॉपिक का नाम भी लिखवाया हूँ, ऑर्थोलिथिएशन। कभी भूल जाओ तो याद कर लेना, ऑर्थोलिथिएशन टॉपिक का नाम ही था, तो ऑर्थो पोजीशन से लेके जाएगा। तो ये आपके पास बेनिफिट था कि किस तरीके से ले जाना। और इसमें RMGX मत ले आना, RMGX नहीं काम करता है, नहीं तो कहो कि सर RMGX लेके आ जाऊंगे, RMGX भाई RMGX नहीं, RMGX की इतनी पावर नहीं है यहाँ से प्रोटॉन निकाल दे, केवल ब्यूटाइल लिथियम या मतलब वही मतलब R की जगह ब्यूटाइल ले लूँ, या आपके पास CH3Li ले लूँ, या आपके पास ETLi ले लूँ, ठीक है, या ब्यूटाइल ले लिया, ठीक है, CH2 लिथियम ले ले, तो लिथिएशन, इसीलिए लिथिएशन नाम भी दिया हूँ, ऑर्थो लिथिएशन नाम दिया हूँ। नाम से पता चल रहा है कि ऑर्थो का कोई काम हो रहा है और लिथियम यूज हो रहा है, तो मतलब इसमें आपका वही क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन यूज होगा, लेकिन RLi वाला यूज होगा। तो ये सबसे खास बात थी। और बाकी तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म यूज होगा, बस इसका काम क्या था, कभी ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन का काम क्या था, बस इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कभी भी रिएक्शन में आपको फंस सकती है चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं आप रफ कर रहा हूँ अब।